बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक बड़ा ही पॉलिटिकल मामला है और गवर्नेंस से इसका बड़ा अहम ताल्लुक़ है और इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि पुलिस क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रही पंजाब हुकूमत से, और पुलिस को क्यों ठीक नहीं किया जा सका अभी तक, या पुलिस को वैसा क्यों नहीं बना सके जिस पुलिस के बारे में इमरान ख़ान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने से पहले बात करती थी। अब पुलिस को ठीक करने के लिए कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि उसमें आपको बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। आपको कुछ बुनियादी तब्दीलियां करनी थी जो इमरान ख़ान साहब ख़ुद कहते रहे हैं, और वो उम्मीद करते रहे अपनी पंजाब हुकूमत से वो करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब ये छठे आईजी पंजाब हैं जिनके साथ उस्मान बुज़दार साहब काम करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई वो आपको ये बता देता हूँ कि एक आईजी पंजाब थे शुएब दस्तगीर साहब। इन्होंने 9 महीने तक काम किया और अच्छा काम किया है। मुहर्रमुल हराम में बहुत मुश्किलात थी इस दफ़ा और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी थी कि हालात ख़राब किए जा सकते हैं, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त काम किया इन्होंने। और इनके दौर में पुलिस जो है वो बेहतर हुई पंजाब की कुछ हद तक, लेकिन जो रिफॉर्म्स हैं वो नहीं आ पाई। अब उनको तब्दील कर दिया गया। उनका एक तनाज़ा हो गया था सूबाई हुकूमत के साथ और वफाकी हुकूमत के साथ कि एक शख्स को यहाँ लाहौर में ला के CCPO लाहौर लगाया गया था, शेख मोहम्मद उमर को, और वो अब इस ओहदे पे काम करते रहेंगे, जबकि IG साहब को फ़ारिग करके इनाम गनी साहब को IG पंजाब तैनात कर दिया गया है। अब आ जाए इस बात पे कि पंजाब में कितने IGs तब्दील हुए। तो चीफ़ सेक्रेटरीज भी वैसे काफ़ी तब्दील हुए हैं। अब IGs की फ़हरिस्त अगर आप देखें तो सबसे पहले जब पंजाब में इनकी हुकूमत आई तो 3 महीने तक कलीम इमाम साहब IG पंजाब के ओहदे पर रहे। उसके बाद बुज़दार साहब की उनके साथ नहीं बनी, इमरान खान साहब को लगा चेंज करना चाहिए। मोहम्मद ताहिर साहब को 1 माह के बाद तब्दील कर दिया गया। वो आए और आके लगे और 1 महीने के बाद उनको भी तब्दील कर दिया गया, वो मेयार पे पूरे नहीं उतरे। फिर अमजद जावेद सलीमी साहब को लाया गया बतौर IG पंजाब, और इन्होंने 6 महीने तक का वक्त निकाला, यानी पहले वाले 3 महीने, फिर 1 महीना और फिर 6 महीने तक का इन्होंने वक्त निकाला और कामयाबी के साथ 6 महीने मुकम्मल किए। लेकिन 6 महीने बाद अमजद जावेद सलीमी साहब को भी तब्दील कर दिया गया क्योंकि ये तब्दीली नहीं आ रही थी पंजाब में। उनके बाद आ गए आरिफ नवाज़ साहब। इन्होंने उनसे भी ज़्यादा वक्त निकाला, यानी 7 महीने तक ये IG पंजाब जो है वो रहे हैं। लेकिन आरिफ नवाज़ साहब भी पंजाब हुकूमत को पसंद नहीं आए, उस्मान बुज़दार साहब के मेयार पे पूरा नहीं उतरे। इमरान खान साहब ने इनको भी तब्दील कर दिया और फिर वो लेकर आए शुएब दस्तगीर साहब को, ये जो अब रिसेंटली IG पंजाब थे। इन्होंने 9 महीने तक काम किया है यहाँ पे और पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए उस्मान बुज़दार साहब के अदवार के, कि एक IG 3 महीने में, एक 1 महीने में, एक 6 महीने में, एक 7 महीने में और एक 9 महीने में तब्दील हो गया। अब एक और IG साहब आए हैं, उनका नाम है इनाम गनी। अब उनका जो है वो पहला दिन है काम करने का। उनको गुड लक कि वो अच्छा काम कर सकें। अब पहले तो ये जान लें कि ये हुआ क्या हुआ। ये कि जो मौजूदा CCPO लाहौर हैं इस वक्त, शेख मोहम्मद उमर साहब, इनका जो पुलिस के अंदर रिकॉर्ड है, या अगर पुलिस वालों से आप बात करें जो पुराने पुलिस वाले हैं, तो उनके मुताबिक इनका रिकॉर्ड उतना साफ़ नहीं है जितना एक पुलिस वाले का होना चाहिए। एक टिपिकल पुलिस वाले वाला रिकॉर्ड है। हिटलर टाइप के पुलिस ऑफिसर हैं, टॉर्चर में बहुत यकीन रखते हैं और हैंडलिंग बड़ी सख्त करते हैं, चाहे जराइम के साथ हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हो। अगर हुकूमत इनको कहीं पे लगा दे और इनको कहे कि दूसरी पार्टी को आपने तुन के रखना है, तो ये वाकई उनका बेड़ा गर्क कर सकते हैं। तो ये शेख मोहम्मद उमर साहब हैं जो बड़े सख्त गिर किस्म के पुलिस ऑफिसर हैं, और इनकी जो नौकरी है उसके साफ़ सुथरा होने के हवाले से भी बहुत सारे सवालात इन पर उठाए जाते हैं कि इन्होंने अपनी नौकरी में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिन पे उंगली उठाई जा सकती है। मुझे बहुत सारे ऑफिसर ने ये बात कही है। अब इसके ऊपर मैं डिटेल इन्वेस्टिगेशन में नहीं गया क्योंकि मेरा ये टॉपिक नहीं था, वरना शेख मोहम्मद उमर साहब के ऊपर जितने एलिगेशन आज तक लगे या अगर कोई केसेस बने वो सारे मैं वरना आपके सामने रख देता, लेकिन ये क्योंकि आज टॉपिक नहीं है। शेख उमर साहब की क्योंकि रिप्यूट अच्छी नहीं थी, और जो IG पंजाब शुएब दस्तगीर साहब थे वो उन्होंने रुकावट डाली थी इनकी तरक्की के रास्ते में। एक बोर्ड बैठता है जिस बोर्ड के अंदर सीनियर ऑफिसर्स बैठते हैं, उसमें IG पंजाब भी बैठे थे, और जब शेख मोहम्मद उमर के ओहदे पे तरक्की की बात आई थी कि इनका एक रैंक बढ़ाया जाए, तो उस पर जो मुखालफत की थी वो IG पंजाब शुएब दस्तगीर साहब ने की थी चंद माह पहले, और इस बुनियाद पे की थी कि इसकी रेपुटेशन ठीक नहीं है ऑफिसर की, इसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, तो इस ऑफिसर को मैं मुखालफत करता हूँ कि इसको आप तरक्की दें।
तो फिर इनको तरक्की नहीं मिली थी। अब ये शेख मोहम्मद उमर साहब जो हैं ये डीजी खान में भी रहे हैं, और जब ये डीजी खान में रहे तो उस्मान बुज़दार साहब को इनसे बहुत प्रॉब्लम रहा कि इन्होंने उस्मान बुज़दार साहब के कुछ करीबी पॉलिटिकल लोग हैं उनको भी जो है वो फेंटी शंटी लगाई, उनको भी गिरफ़्तार किया। इवन जो सिफारशी जाते थे उनके साथ भी सख्त मौक़िफ़ रखते थे, और बुज़दार साहब को ये लगता है कि ये वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ और उनकी पॉलिटिक्स में इन्होंने नुकसान उनको पहुँचाया, और इनका पुलिसिंग का तरीका जो है वो ठीक नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब से मैं जितनी मर्ज़ी मुखालफत करूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि शेख मोहम्मद उमर जो इस वक्त CCPO लाहौर आके लगे हैं वो उस्मान बुज़दार साहब की ख्वाहिश नहीं थी। उस्मान बुज़दार साहब नहीं चाहते थे कि शेख मोहम्मद उमर यहाँ पे आके लगे, क्योंकि डीजी खान में भी इन्होंने लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं बकौल उस्मान बुज़दार साहब के, जो मेरे तक इत्तला पहुँची है। अब शेख मोहम्मद उमर साहब आके लग गए CCPO लाहौर। IG पंजाब ने कहा जी आपने मेरे से पूछे बगैर कैसे लगा दिया, जो कैपिटल सिटी है पंजाब का उसका चीफ आपने मेरे से पूछे बगैर कैसे लगा दिया। तो IG पंजाब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनको ज़्यादा घास नहीं डाली। उसके बाद उन्होंने जाके मुलाकात की, बग़ैर वर्दी के गए वो, और जाके वो उस्मान बुज़दार साहब से मिले। तो उस्मान बुज़दार साहब ने भी ज़्यादा उनको कुछ ऐसा नहीं कर सके, बल्कि उनको ये कहा कि आप काम अपना जारी रखें, देखते हैं इस मसले को। तो वो समझ गए कि उस्मान बुज़दार साहब इस मामले में कमज़ोर हैं, और शेख मोहम्मद उमर साहब इस्लामाबाद से अपनी पोस्टिंग करवा के आए, तो इसमें बुज़दार साहब कुछ कर नहीं सकते। तो फिर IG साहब काम नहीं कर पा रहे थे, और हालात इस तरह के हो गए थे कि फिर उनको तब्दील करना पड़ा। आज काबीना का इजलास हुआ और फैसला हो गया कि IG पंजाब तब्दील किए जाएंगे, और इनाम गनी को IG पंजाब लगा दिया गया। अब आ जाएं अंदर की खबर की जानिब। तो जो अंदर की खबर है वो ये है कि जब शेख मोहम्मद उमर साहब लाहौर में आकर CCPO तैनात हुए तो इन्होंने एक मीटिंग की, और मीटिंग में इन्होंने लाहौर के सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया, और उस मीटिंग के अंदर इन्होंने 3-4 ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा मुखालफत की। एक इन्होंने मीटिंग में कहा कि ये मुझे प्रमोट नहीं होने दे रहा था IG पंजाब, और मैं अपने बलबूते पे इसको ठोक कर यहाँ पे आकर लाहौर में CCPO लाहौर लग गया हूँ। ये शेख मोहम्मद उमर साहब के अल्फाज थे जो ऑफिसर्स ने IG पंजाब तक पहुँचा दिए। उन्होंने कहा मीटिंग में कि ये मुझे प्रमोट नहीं होने दे रहा था IG पंजाब शुएब दस्तगीर, और मैं इनको ठोक कर यहाँ पे आकर लाहौर में CCPO लग गया हूँ। तो अब मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा, और ये बहुत करप्ट लोग हैं। खालिक दाद लक के बारे में उन्होंने अपनी राय का इजहार किया कि ये ऑफिसर बहुत बुरा है। IG पंजाब के बारे में कहा, फ़याज़ देव जट के बारे में ऐसा कहा जो एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन है। तो इन लोगों के बारे में इन्होंने नेगेटिव रिमार्क्स पास किए, और डायरेक्ट IG ऑफिस के साथ CCPO ऑफिस की एक रिफ्ट कायम हो गई। ऐसा होता नहीं है। ये बातें IG साहब ने प्राइम मिनिस्टर को बताई तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, CM को बताई तो CM ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, और शेख मोहम्मद उमर को क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लेकर आए थे, लेकर क्यों आए थे मैं अभी बताता हूँ आपको। एग्जैक्टली आपको बताऊँगा कि इस बंदे को यहाँ पर क्यों लाया गया है। उसकी 2 रीज़न्स हैं, दोनों आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले आप ये देख लें कि इसने IG ऑफिस के साथ आते ही एक जंग छेड़ दी, और उस जंग में IG बज़ाहिर हार गए, और उन्होंने जो है वो ओहदा छोड़ दिया, और उनकी जगह पे दूसरे IG आ गए। अब ये IG जो है ये पुलिस में काफ़ी मकबूल थे, और पुलिस कुछ डीमोरल तो हुई है इस सारे मामले में। पंजाब की पुलिस को ये लगता है कि एक ऐसे ऑफिसर के लिए जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है, IG पंजाब को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा, जो कोई माकूल बात नहीं है। तो पुलिस वाले थोड़ा डीमोरल तो हुए हैं। अब इसके अंदर IG का ये मौक़िफ़ है, या पुलिस का ये मौक़िफ़ है, जो ऑफ द रिकॉर्ड वो बताते हैं हमें, मेरी कई ऑफिसर से भी बात हुई, वो ये कहते हैं कि ये है इदारों में सियासी मुदाखलत। यानी लाहौर का CCPO किसको होना चाहिए, इसका फ़ैसला सियासी जमातें ना करें या हुकूमत ना करे। ये एक इदारा है जिसका एक IG है, वो IG फ़ैसला करेगा कि किस बंदे को किधर लगाना है, और मुशावरत हो सकती है हुकूमत के साथ, यानी मुशावरत की जा सकती है। प्राइम मिनिस्टर अगर चाहें तो वो कर सकते हैं, CM का ये इस्तेकाक है, वज़ीर आला पंजाब उनसे मुशावरत कर सकते हैं। लेकिन उनसे मुशावरत के बगैर एक ऐसे बंदे को जिसको वो गलत आदमी समझते हैं ला के उनके सूबाई दारुल-हुकूमत में CCPO लगा दिया, तो उनको लगा कि ये उनके साथ ज़्यादती हुई और ये एक सियासी मुदाखलत है। अच्छा, ये वो सियासी मुदाखलत है जो पीपल्स पार्टी के ऊपर हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो सिंध पुलिस में करती है। ये वो सियासी मुदाखलत है जो हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब अपने दौर में पंजाब में करते थे। तो सियासी मुदाखलत से पुलिस को हमने पाक करना था, और इसी बिना पे एक IG आज फारिग हो गए।
देखिए मेरा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है इस मामले में कि आईजी को बता के उससे मुशावरत करके आप इस बंदे को ले आते, किसी और बंदे को ले आते, लेकिन आपने आईजी को बताया ही नहीं, एक बंदा ला के लगा दिया। आईजी ने कहा ये बंदा गलत है, इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, आपने आईजी की बात नहीं सुनी, आईजी तब्दील हो गया। ये सियासी मुदाखलत है, इसको आप कुछ लेवल तक ये कह सकते हैं। अब उमर शेख को यहाँ पे लाया क्यों गया, शेख मोहम्मद उमर को? उसकी दो वजूहात हैं। नंबर एक, लाहौर में कुछ गैंग्स जो है वो दोबारा सर उठा रहे हैं। ये क्रिमिनल गैंग हैं और कुछ लोग जेलों से बाहर आए हैं और कुछ बड़े तगड़े किस्म के गैंगस्टर्स हैं, उन्होंने नए नौजवानों को हायर कर लिया है। इनके पास हथियार भी हैं। ये टिकटॉक के ऊपर और आपको फेसबुक के ऊपर नज़र आते हैं, बाज़ जगहों पे हथियारों के साथ और बाज़ जगहों पे हथियारों के बगैर। इवन पिछले दिनों एक कत्ल ऐसा भी हुआ कि उसने चैलेंज किया टिकटॉक पे और फिर बाद में मार के बताया कि जी मैंने मार दिया है। तो इस किस्म के वाक़यात लाहौर में होना शुरू हो गए हैं और गैंगस्टर जो हैं वो अब अपने आप को ताकतवर कर रहे हैं। और अब पंजाब के अंदर गैंगस्टर को ख़त्म करने का एक नया मिशन इन्होंने शुरू किया है। उसमें ये सोच रहे थे वफाकी हुकूमत के कि सख्त किस्म के हिटलर टाइप के ऑफिसर को लाएं और लाकर लाहौर में लगाएं जो इनसे निपटे इन गैंगस्टर से। हालांकि मेरा ये सोचना है कि अगर एक साइंटिस्ट किस्म का पुलिस ऑफिसर आए जो लाहौर को समझता हो, गली मोहल्लों को, क्रिमिनल्स को, उनके बैकग्राउंड को, वो इनको टैकल करे, इनको हैंडल करे जैसे भी उसने करना है, तो ये ज़्यादा आसानी से हैंडल हो सकते हैं। लेकिन एक हिटलर टाइप के आदमी को आप लेकर आएंगे और वो यहाँ पे अगर लोगों को मावरा अदालत कत्ल करेगा या इस किस्म के कोई हालात पैदा होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये गैंग्स इतनी आसानी से और इस तरीके से ख़त्म होंगे। लेकिन फ़िलहाल गैंग्स बन गए हैं। लाहौर में लोग 8-8, 10-10 गाड़ियों में असला लेके घूम रहे हैं। यहाँ पे कत्लो गारतगिरी भी हो रही है। क्रिमिनल्स जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा चुके हैं। यहाँ जुए के अड्डे चल रहे हैं। यहाँ पे जो है वो बहुत सारी जो है मंशियात का कारोबार हो रहा है, स्मगलिंग का कारोबार हो रहा है। तो और जो कब्ज़ा माफिया है वो सर उठा चुका है। और जिस भत्ते का हमने नाम सुनना छोड़ दिया था, कुछ जगह पे रिपोर्ट हुआ है कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खाली पुलिस पे नहीं डाल सकते। ये जितने भी लोग हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं। मैंने जो क्रिमिनल्स पहले देखे एक दौर में पीपल्स पार्टी के साथ, उनको मैंने बाद में PMLN के साथ देखा। और मैंने ही उन क्रिमिनल्स को PTI के जलसों में भी देखा, बंदे लाते हुए, और उनके इलाकों में उनकी तस्वीरें PTI के लीडर्स के साथ लगी हुई भी देखी। तो क्रिमिनल्स का बका इस चीज़ में होता है कि वो हुकूमत वक्त के साथ रहें। तो वो इस हुकूमत के साथ भी रहे, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ भी रहे, और बहुत सारे नाम ऐसे मौजूद हैं लाहौर में, आप सब जानते हैं। रावलपिंडी में भी यही चल रहा है, कराची में यही होता रहा है। ये पाकिस्तान का अलमिया है। दूसरा एक रीज़न ये है जो सबसे बड़ा रीज़न है, पिछले दिनों मरीम नवाज़ के पथराव वाले इशू के ऊपर पंजाब पुलिस बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई थी। साबिक CCPO लाहौर पे ये इल्ज़ाम था कि वो शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के बहुत करीब हैं और उन्होंने ऐसा माहौल बनने दिया जिसका पॉलिटिकल फ़ायदा मरीम नवाज़ साहिबा को हुआ। दहशतगर्दी के पर्चे तो पुलिस ने दिए हैं। मैं ज़ाती तौर पे वैसे ये बताऊं कि पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर चाहे वो पत्थर चलाएं, जो मर्ज़ी करें, ये पत्थर इससे पहले भी चलते रहे हैं, लड़ाइयाँ होती रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात जब आप काटते हैं तो आप कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। और ये बात काबीना के अरकान ने भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कही है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद ये कहते रहे हैं कि पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात नहीं होने चाहिए। वो दहशतगर्द होते हैं जो दहशतगर्दी करते हैं, तो इनके ऊपर मुकदमा दूसरी नौयत के होने चाहिए। लॉ तोड़ा है उन्होंने, कानून की खिलाफ वर्जी की है, कानून को अपने हाथ में लिया है, कार्य सरकार में मुदाखलत की है, और बेशुमार दफ़ात हैं। लेकिन जब आप 7 ATA लगाते हैं, दहशतगर्दी का मुकदमा बनाते हैं, तो फिर वो आप ज़्यादती करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादती तो हुई है, लेकिन हैंडलिंग बहुत बुरी थी पंजाब पुलिस की। यानी पता होने के बावजूद, रिपोर्ट्स होने के बावजूद, ना मरीम नवाज़ को कोई रोक सका और ना कोई उस सारी सिचुएशन को अवॉइड कर सका। तो इसलिए पंजाब पुलिस पे गुस्सा था और एक सख्त आदमी चाहिए था जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जो है वो दबा के रखे। तो शेख मोहम्मद उमर वो आदमी है जो अब PMLN को नहीं छोड़ेगा। याद रखिएगा, इस आदमी के आने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो मुस्लिम लीग नून है कि अब वो लोग गुंडागर्दी ना कर सकें, या कोई पत्थर ना उठा सकें, या लड़ाई ना कर सकें, या एहतजाज ना कर सकें, या अपना आईनी हक भी आप समझिएगा एहतजाज को, तो वो भी ना कर सकें। तो अब मुख्तलिफ है ना, PTI को लगता है वो गुंडागर्दी करते हैं, उनको लगता है कि वो अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हैं। तो सब अपने अपने तौर पे सोचते हैं, लेकिन वो एहतजाज करने अब जब भी निकलेंगे या लड़ाई करने जब भी निकलेंगे तो शेख मोहम्मद उमर की मौजूदगी में उनको बहुत डंडे पड़ेंगे और बहुत बुरी हालत होने वाली है मुस्लिम लीग नून की। तो ये जो तब्दीली है शेख मोहम्मद उमर की, इसका जो पॉलिटिकल पहलू है वो ये है कि अब मुस्लिम लीग नून को वो नहीं करने दिया जाएगा जो वो इससे पहले कर रहे थे। एक हिटलर को लाकर
लाहौर में बिठा दिया गया है और उसने आईजी को चैलेंज करके, वो इतना कीमती आदमी है इनके लिए कि इन्होंने आईजी जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया। अब ये छठा आईजी है, आप 50वां आईजी भी लगाएंगे ना तो तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली तभी आएगी जब आप रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, जब आप कवानीन को तब्दील करेंगे, जब आप इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे कि किस तरह काम करना है, SOPs क्या हैं और किस किस तरीके से आप मामलात को आगे बढ़ाएंगे, इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव करेंगे, इनकी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करेंगे, इनके हालात को कुछ बेहतर करेंगे। सबसे पहले तो आप रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, इनको अकाउंटेबल करेंगे। तो रिफॉर्म्स के एजेंडे के ऊपर जो पुलिस की रिफॉर्म्स आनी थी उन पे अभी तक हमारे साथ कोई चीज़ शेयर नहीं की गई। कोशिश करूंगा कि अगर कुछ पंजाब गवर्नमेंट ने या वफाकी हुकूमत ने किया है तो वो आपके साथ शेयर करूँ। मैंने कई दफ़ा पूछा है, उन्होंने अब तक कुछ हमें बताया नहीं है। लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स अगर ना आई तो ये आईजी भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने निकाल देगा, 6 महीने निकाल देगा, 5 महीने निकाल देगा। इससे ज़्यादा इसको टिकने नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। या तो उस्मान बुज़दार नहीं टिकने देंगे या वफाकी हुकूमत नहीं टिकने देगी, क्योंकि ये उनके मेयार पे पूरा नहीं उतरेंगे। और कोई आईजी आपके मेयार पे पूरा नहीं उतर सकता, क्योंकि कानून ही ऐसा है, स्ट्रक्चर ही ऐसा है। जब तक आप रिफॉर्म नहीं लेकर आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और रिफॉर्म ही इमरान खान का एजेंडा था जिसका सब इंतज़ार कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।